Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you third chapter from your book A Rainbow of English in the subject of General English and the name of the chapter is पोली रिटन बाय K.A. अब्बास। तो चलिए करते हैं इसकी हिंदी। ये जो चैप्टर है वो एक सुलेखा नाम की जो मेन कैरेक्टर है लड़की, उसके बारे में है, जो कि बचपन में एक जो चारपाई है उससे गिर जाती है और उसके ब्रेन को चोट लगती है और फिर उसके बाद उसे चिकन पॉक्स हो जाता है और फिर उसका पूरा का पूरा बॉडी जो है उस पर थोड़े निशान रह जाते हैं चिकन पॉक्स के, जिसकी वजह से वो बहुत ही भद्दी दिखती है। और इस तरह से धीरे धीरे फिर वो बहुत जब कम बोलती है और स्टैमरिंग की भी उसको थोड़ा प्रॉब्लम रहती है कि वो हकलाती है, जिसकी वजह से बाकी के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और वो कम बोलना शुरू करती है, क्योंकि उसको हेजिटेशन होता है कि सब उस पर हंसेंगे। उसको कपड़े भी अच्छे नहीं दिए जाते पहनने के लिए, हमेशा अपने बहन भाई की उतरन ही पहनती है वो। लेकिन जब वो स्कूल जाती है उस दिन भी उसको मिलती तो उतरन ही है, लेकिन उसकी बहन की जो नया सूट होता है जो उसको थोड़ा श्रिंक हो जाता है वो उसको सूट नहीं करता, तो वो भोली को दे दिया जाता है कि वो स्कूल में पढ़ने जा रही है। उसको नहलाया भी जाता है, उसके जो तेल भी लगाया जाता है, सिर में अच्छे से कॉम किए जाते हैं बाल, और फिर उसको स्कूल में भेजा जाता है। तो इसमें बताया गया कि किस तरह से स्कूल टीचर जो है उसका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसका हेल्प करती है, उसको बोलने में हेल्प करती है और वो धीरे धीरे सही बोलना जो है वो सीख जाती है। और उसका दिखने में अच्छी ना होने की वजह से जब उसके पेरेंट्स उसकी मैरिज एक ऐसे इंसान से करना चाहते हैं जो कि क्रिपल है और जो उससे एज में भी बहुत बड़ा है, उसके फादर की एज का है, लेकिन जब वो उसको देखता है तो वो मना कर देता है उससे शादी करने के लिए और कहता है कि मैं तभी शादी करूँगा जब उसके पापा उसको दहेज में वो पैसे की डिमांड करता है कि इतने पैसे मुझे दोगे। ठीक है, तो तब वहाँ पर बोली, अब क्योंकि वो पढ़ी लिखी हो गई है और बड़ी हो चुकी है, भला और बुरा समझती है, तो वो उस आदमी से शादी करने के लिए मना कर देती है। और फिर वो अपने पिताजी को कहती है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी कोई बदनामी नहीं होगी इसमें, और मैं आपकी सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ से कि मैंने पढ़ना सीखा है। उसकी टीचर ये बात सुन के बहुत खुश होती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसने पोली जो है उसका एक सही डेवलपमेंट जो था वो किया था, सही एजुकेशन उसको दी थी, क्योंकि वो गलत बात के अगेंस्ट बोली थी, जो गलत हो रहा था उसके साथ उसके अगेंस्ट बोली थी और उसको बोलना भी चाहिए था। तो चलिए करते हैं इस लेसन की हिंदी। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर पोली, हर कोई उसको बचपन से पोली कहता था, द सिंपल्टन, जिसका मतलब होता है बिल्कुल सीधा साधा। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वो रामलाल की चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain। और जब वो 10 महीने की थी तो वो एक चारपाई से गिर गई थी और शायद इसी की वजह से उसका जो दिमाग था उसमें चोट लगी थी और इसने काम करना बंद कर दिया था। एंड दैट वाज व्हाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, इसलिए वो एक जो पिछड़ा हुआ बच्चा थी, यानी कि उसका दिमाग उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाया था, उतना डेवलप नहीं हो पाया था जितना कि उसकी एज के बच्चे को होना चाहिए था। एंड केम टू बी नोन एज पोली द सिंपल्टन, और इसीलिए उसको पोली कहा जाने लगा। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। अभी क्या था कि ये जो पोली थी जब इसका बर्थ हुआ था तो ये बहुत ही गोरी चिट्टी थी और सुंदर थी। बट when she was 2 years old, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, she had an attack of small pox, उस को स्मॉल पॉक्स हो गया। ओनली द आइज वर सेव्ड, सिर्फ उसकी जो आँखें थी उस पर अटैक नहीं हुआ था स्मॉल पॉक्स का और वो बच गई थी, बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय द डीप ब्लैक पोक मार्क्स। लेकिन उसके पूरे की पूरे जो शरीर था उस पर जो चेचक के दाग रह गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, और 5 साल तक वो बोल नहीं सकती थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्नड टू स्पीक, और जब
अंत में उसने बोलना सीखा। शी स्टैमर्ड, तो वो हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, और बाकी बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल करते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, इसीलिए क्या था कि वो बहुत कम बोलती थी। उसको लगता था कि मेरी मजाक उड़ाई जाएगी, तो वो कम बोलना पसंद करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, अब रामलाल के कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, और उन 7 बच्चों में 3 उनके बेटे थे और 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज पोली, और उन सब में से सबसे छोटी कौन थी? पोली थी। इट वॉज अ prosperous फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वर प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। अब ये अच्छे किसान का घर था और पैसे की कोई कमी नहीं थी और खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट पोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अब पोली को छोड़कर बाकी सब बच्चे जो थे स्वस्थ थे और ताकतवर थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। अब जो बेटे थे उनको पढ़ने के लिए शहर में भेजा गया था और फिर बाद में उनको कॉलेज में भेज दिया गया। ऑफ द डॉटर्स, और लड़कियों में से राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। सबसे बड़ी लड़की का नाम क्या था? राधा, और उसकी पहले से ही शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर, और दूसरी डॉटर जो थी उसका नाम क्या था? मंगला। एंड मंगला's मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और उसकी शादी भी तय हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वॉज डन, और जब उसकी शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा, तो रामलाल तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचेगा। तो इस तरह से उनकी जो 4 बेटियां थी, ठीक है, पहली का नाम था राधा, दूसरी का नाम था मंगला, तीसरी का नाम जो था चंपा, और चौथी कौन सी थी? सुलेखा। दे वर गुड लुकिंग, वो दिखने में सुंदर थी। हेल्थी गर्ल्स, स्वस्थ थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम्स फॉर दैम, और उनके लिए दूल्हा ढूंढना मुश्किल काम नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट पोली, लेकिन जो रामलाल था वो भोली के बारे में थोड़ा सा चिंतित था। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉट इंटेलिजेंस, क्योंकि वो ना तो सुंदर थी और ना ही होशियार थी। पोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड। अब कितने साल की थी पोली जब मंगला की शादी हुई? मंगला की शादी हुई थी जब पोली 7 साल की थी। और जो मंगला थी वो कौन से नंबर वाली डॉटर थी रामलाल की? 2nd नंबर वाली। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन देयर विलेज, और उसी साल क्या हुआ था? जिस साल में मंगला की शादी हुई थी और पोली 7 years की थी, उनके विलेज में एक प्राइमरी स्कूल जो था वो खुला था। तो तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और इसकी ओपनिंग सेरेमनी पे कौन आया था? तहसीलदार साहब। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। उन्होंने कहा कि जो आप यहाँ पे जो हो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हो, और कहते कि आप गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हो विलेज में, तो कहते कि आपको एक जो है उदाहरण रखना होगा। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, और वो उदाहरण क्या होगा कि वो अपनी लड़की को स्कूल भेजेंगे पढ़ने के लिए। शायद इस लाइन से ये पता लगता है कि शायद लड़कियों को स्कूल कम भेजा जाता होगा, इसीलिए जो तहसीलदार साहिब थे उन्होंने रामलाल से कहा था कि तू ये शुरुआत कर, अपनी बेटी को स्कूल में भेज। द नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी। तो जब रात को रामलाल ने जब अपनी वाइफ से इस बात की तो वो चिल्लाई, कहती क्या तुम पागल हो गए हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी दैम, अगर गर्ल्स जो हैं, लड़कियां जो हैं स्कूल जाएंगी तो उनकी शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन अभी जो रामलाल था वो तहसीलदार की अवज्ञा नहीं कर सकता था, उसका कहना ना माने ये नहीं हो सकता था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। सेंड पोली टू स्कूल, पोली को स्कूल में भेजने दो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि कहती है अगर ये पढ़ लिख जाएगी तो हो सकता है कि इसकी मैरिज हो जाए। विद हर अगली फेस, क्योंकि उसका फेस क्या है?
बहुत ही कुरूप है एंड लैक ऑफ सेंस, और उसे अकल भी नहीं है इतनी। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो कहती क्यों ना जो स्कूल के अध्यापक हैं वही उसके बारे में चिंता करें। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट पॉली बाय द हैंड एंड सेड, और अगले दिन रामलाल ने पोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा। पोली वॉज फ्राइटेंड, अब पोली जो थी वो डर गई थी। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, उसको पता ही नहीं था स्कूल क्या होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसको सिर्फ इतना याद था कि कैसे कुछ दिन पहले उनकी पुरानी गाय लक्ष्मी जो थी उसको घर से निकाल दिया गया था और फिर उसको बेच दिया गया था। ना 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 नो नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप्स। और फिर उसने अपने पापा के हाथ में से अपना हाथ छुड़ाया और नाना करती हुई भाग गई। व्हाट्स द मैटर विथ यू यू फूल, शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाया कि मूर्ख लड़की, क्या हुआ तुम्हें? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। कहते कि इसको ना कुछ अच्छी सी ड्रेस पहना दे, नहीं तो फिर स्कूल के टीचर्स जो हैं और जो स्कूल में जो बाकी की लड़कियां होंगी वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। न्यू क्लॉथ्स हैड एवर बीन मेड फॉर पोली, कभी जो पोली थी उसके लिए कभी ही कोई नया कपड़ा बना होगा। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, क्योंकि अब उसका दिमाग इतना काम नहीं करता था, वो इतनी तेज़ नहीं थी, नए कपड़ों की डिमांड नहीं करती थी, और इसलिए उसकी बहनों के जो पुराने कपड़े होते थे वही उसको पहना दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी कि उसके कपड़ों को जो में सुधार लाए या फिर उसके कपड़ों को धोया जाए। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे साफ कपड़े मिले थे। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, जो कि बहुत सारे बार धो देने के बाद थोड़ा सा सिकुड़ गए थे। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और चंपा को नहीं आते थे। दैट मीन्स ये किसके कपड़े थे? चंपा के पुराने कपड़े थे। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. अब उसको आज तो नहलाया भी गया था और उसके सिर में बाल भी उसके सिर में जो तेल भी लगाया गया था बालों में, और उसके बाल जो रूखे थे इसलिए उसके सिर में तेल लगाया गया था। ओनली देन डिड शी बिगेन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, और फिर उसको लगने लगा कि घर से तो अच्छा ही होगा जहाँ पे भी मुझे लेके जा रहे हैं वो प्लेस। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुँचे, the children were already in their classrooms. बच्चे पहले से ही अपनी कक्षा में थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress. रामलाल ने अपनी जो बेटी थी उसको, जो मुख्य अध्यापिका थी, उसको सौंपा। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. अब वो अकेली पड़ गई थी और वो उसकी आंखों में बहुत ही डर था। There were several rooms, बहुत सारे कमरे थे, and in each room girls like her squatted on mats, और उसी की तरह लड़कियां जो थी वो जो मैट पे बैठी हुई थी, रीडिंग फ्रॉम बुक्स, और वो बुक्स में से कुछ पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या फिर वो स्लेट्स पर कुछ लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड पोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, और जो मुख्य अध्यापिका थी उसने उनमें से किसी एक कक्षा में पोली को बिठाया और कहा कि वो एक कोने में बैठ जाए। पोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। अब पोली को तो ये पता ही नहीं था कि स्कूल क्या होता है, वहाँ पे क्या कुछ किया जाता है, लेकिन वो खुश थी। क्यों खुश थी? क्योंकि उसने अपनी उम्र की बहुत सारी लड़कियां वहाँ पे देखी थी। शी होप्ड दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और अब उसे क्या लगने लगा था कि शायद उन लड़कियों में से कोई एक लड़की उसकी दोस्त बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स। अब जो वहाँ पे एक जो स्त्री अध्यापक थे वो लड़कियों को कुछ बोल रही थी, बट पोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन पोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, और वो दीवार पर जो तस्वीरें थी उनको देखने लगी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, जो
उनके रंग थे वो उसको आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। और हॉर्स का रंग कैसा था, घोड़े का रंग कैसा था, ब्राउन, बिल्कुल वैसा ब्राउन था जैसे घोड़े पर तहसीलदार उनके विलेज में चढ़कर आया था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। और जो बकरी थी वो उनके पड़ोसियों की बकरी की तरह काली थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। और उसने जो आम के बगीचे में जो वो देखा था पैरट, उसी तरह का एक तोता भी वहाँ पे था। एंड द काउज है जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और काउ किस तरह की थी, उनकी लक्ष्मी गाय की तरह। एंड सडनली पोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। और फिर अचानक ही उसे लगा कि टीचर उसके पास खड़ी थी और वो मुस्कुराहट दे रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। और उसकी टीचर क्या पूछती है कि छोटी लड़की तुम्हारा क्या नाम है। प पो पो शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। और वो अच्छे से अपना नाम नहीं बोल पाई और भो ही कह पाई। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड। और फिर उसे फील हुआ कि मैं जो है हकला रही हूँ, और उसने रोना शुरू कर दिया और उसके आँखों में से जो आंसू बहने लगे इस तरह से जैसे कि पहाड़ी आ गई हो। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर। और वो कोने में बैठी हुई अपना सिर नीचे झुकाकर बैठी हुई थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप। और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर देखे। एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। और उन लड़कियों की तरफ वो नहीं देख पा रही थी जो कि अभी भी उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो क्या कर रही थी, वो बेचारी जो थी हकला रही थी। When the school bell rang, जब स्कूल की बेल बजी, all the girls scurried out of the classroom, but Polly dared not to leave her corner. अब सब लड़कियां जो थीं वो वहाँ से चली गई थी क्लासरूम में से, लेकिन पोली की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना कॉर्नर जो है वो छोड़े। हर हेड स्टिल लॉड शी केप्ट ऑन सॉबिंग। उसका सिर अभी भी नीचे झुका हुआ था और वो अभी भी जो सुबकियाँ भर रही थी। पोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। अब जो उसकी टीचर थी उसकी आवाज़ इतना सॉफ्ट थी और इतना मतलब सूदिंग थी कि उसको कभी भी इतने प्यार से किसी ने नहीं बुलाया था। इट टच्ड हर हार्ट। इसने उसका दिल छू लिया था। गेट अप सेड द टीचर। उसकी अध्यापिका ने कहा कि खड़े हो जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड। कहती कि मैंने तुम्हें कोई कमांड नहीं किया, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। पोली गॉट अप। और फिर ये एक फ्रेंडली सजेशन था, उसने दिया था कि खड़ी हो जा। पोली जो थी खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम। अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। अब उसकी पूरी बॉडी पर, पूरे शरीर पर पसीना था। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। वो क्या सोच रही थी कि अगर वो फिर से हकलाएगी तो क्या फिर से मतलब जो है वो बुरी लगेगी हकलाते हुए। फॉर द सेक ऑफ हिज एंड दिस काइंड वेमैन हाउ शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। लेकिन उसने सोचा कि ये मैडम बहुत अच्छी है, इसलिए उसने एक ट्राई किया, एक और कोशिश की। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर। कहती वो इतना सूदिंग वॉइस में बात करती है, इतना आराम से बात करती है कि वो उस पर हंसेगी नहीं। फिर वो स्टैमर करती हुई पो बोलती है। शी बिगेन टू स्टैमर। और फिर वो फिर से हकलाना शुरू कर देती है। वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर। कम ऑन नाउ द फुल नेम। फिर वो कहती है कि ठीक है आप बहुत अच्छा बोल रही हो। अभी कहती कि आपका फुल नाम क्या है। तो एंड में वो स्टैमर करती करती अपना नाम पोली बता देती है। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ग्रेट अचीवमेंट। और अंत में उसने अपना नाम बोल ही दिया और उसको लगा कि उसने तो बहुत बड़ी उपाधि प्राप्त कर ली है। वेल डन। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड। अब जो उसकी अध्यापिका थी उसने उसको बड़े प्यार से सहलाया और कहा पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट। कहती अपने दिल से डर निकाल दें। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। और तुम हर किसी की तरह एक नॉर्मल तरीके से बोल पाओगी। पोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली
और पोली ने उसकी टीचर की तरफ ऐसे देखा जैसे वो पूछ रही हो कि क्या सच में। यस यस इट विल बी वेरी इजी। फिर वो कहते कि हाँ हाँ ये बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम रोज़ स्कूल आया करो। विल यू कम, क्या तुम आओगी? पोली नोटेड, पोली ने अपना सिर हिलाया। नो से इट अलाउड। फिर वो कहते हैं कि नहीं, जोर से बोल के बताओ। Yes, and Polly herself was astonished that she had been able to say it. और अब पोली जो थी वो बहुत ही हैरान हुई कि उसने यस बोल दिया। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। कहते मैंने तुम्हें कहा नहीं था तुम बोल पाओगे। अब कहते कि ये ना किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर वर इन कलर। अब वो बुक कैसी थी, उसमें बहुत सारी तस्वीरें थी और इसमें बहुत सारे कलर थे। Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and a cow, just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letter. और हर एक तस्वीर के साथ क्या था, एक बड़े काले अक्षर में कुछ लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। अब टीचर क्या कहती है, कहती कि 1 महीने में तुम ये सारी बुक पढ़ना सीख जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, कहते फिर मैं तुम्हें और बड़ी बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, और फिर उससे भी बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न दैन एनी वन एल्स इन द विलेज। और कहते देखना एक समय ऐसा आएगा कि तुम विलेज में, इस गाँव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी। दैन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। और कहते कि फिर कोई भी तुम पर नहीं हंसेगा। People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. कहती लोग तुम्हें सुनेंगे और इज्जत के साथ सुनेंगे और तुम इतना अच्छा बोलोगे कि थोड़ा सा भी नहीं हकलाओगे। अंडरस्टैंड? वो कहते हैं समझ आया। नाउ गो होम, अब घर जाओ एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। और कहते कि कल जल्दी सुबह आना। But felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse and blossomed in big red flowers. अब पोली के तो ऐसे लग रहा था कि जैसे जो विलेज टेम्पल है उसकी घंटियाँ बज रही हैं। सारे जो स्कूल के सामने जितने भी ट्रेस थे उन पर जो बड़े बड़े लाल रंग के फूल खिल गए हैं। अब जब आप खुश होते हो तो आपको सब कुछ खुशनुमा ही लगता है। Her heart was throbbing with a new hope and a new life. और उसका जो दिल में एक नई उम्मीद और एक नई ज़िंदगी की आस जो थी वो पैदा हुई थी। Thus the year passed. और इस तरह से बहुत सारे साल बीत गए। The village became a small town. अब क्या हुआ, समय के साथ साथ वो विलेज जो था वो एक स्मॉल टाउन का रूप ले लिया था। The little primary school became a high school. अब जिस स्कूल में पोली पढ़ी थी, जो स्कूल खुला था वो अब हाई स्कूल हो गया था। There were now a cinema under a tin shed. और टिन शेड के नीचे एक सिनेमा भी था। And a cotton ginning mill, और एक जो कॉटन गिनिंग मिल भी जो थी, जो रुई थी उसको काटने वाली मिल भी जो वहाँ पे लग गई थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन। अब जो मेन स्टेशन होते हैं वहाँ पे ट्रेन्स रुकती हैं, तो अब क्योंकि ये विलेज से टाउन बन गया था तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेन थी वो भी रुकना शुरू हो गई थी। 1 night आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ। एक रात का खाना खाने के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल। तो क्या मैं विशंबर का जो प्रपोजल आया है उसको मान लूँ? यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड। उसकी पत्नी ने कहा कि यस बिल्कुल मान लेना चाहिए। पोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम। कहती पोली को इस तरह का बढ़िया सेटल्ड लड़का मिलेगा, दूल्हा मिलेगा तो वो तो बहुत ही किस्मत वाली होगी। अब एक शॉप, उसका एक बड़ी शॉप है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। और मैंने ये भी सुना है कि लड़के के पास हज़ारों रुपया है बैंक में। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी। और सबसे बड़ी बात कि वो कोई दहेज नहीं मांग रहा। दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो। लेकिन वो कहता है कि वो तो ठीक है पर तुम्हें पता है ना कि वो जवान नहीं है। आलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। कहता कि वो तो मेरी उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और कहते कि वो लंगड़ाता भी है। मोर एवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। और कहते कि वो शादीशुदा है और पहली पत्नी से उसके जो बच्चे हैं वो काफ़ी बड़े हैं।
सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, तो उसकी पत्नी ने कहा तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है 45 और 50, 45 का हो या 50 का हो, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। आदमी के लिए 45 से 50 साल एज जो उन्हें वो कहते कि बहुत ज़्यादा नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, हम खुशकिस्मत है कि वो दूसरे गांव से हैं, एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, और कहती कि उसको नहीं पता है कि उसके चेहरे पे इतने निशान हैं और वो उसको अकल भी नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस रिश्ते को नहीं मानते, शी मेरी मेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो कहती उसकी वो पूरी लाइफ जो है वो क्या हो जाएगी, और कवारी ही रहेगी। येस बट आई वॉन्डर वट पोली विल से, लेकिन वो कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पोली क्या फील करेगी। वट फील दैट विचलेस वन से शी इज़ लाइक अ डम्प काउ, कहती वो क्या कहेगी, वो तो एक डम्प काउ की तरह है। मे बी यूर राइट मटर्ड रामलाल, रामलाल ने कहा कि शायद तुम ठीक कहती हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, और वो जो आंगन था उसके दूसरे कोने में, पोली ले अवेक ऑन हर कोट, पोली जो थी वो अभी जागी हुई थी और वो अपने चारपाई पर लेटी हुई थी, लिसनिंग टू हिज पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और वो अपने मम्मी पापा की जो धीरे धीरे से बात कर रहे थे उसको सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, बिशंबर नाथ एक अच्छा ग्रोसर था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, और वो अपने बहुत बड़ी पार्टी के साथ और अपने जो रिश्तेदारों के साथ शादी के लिए आया था। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हैड इट द प्रोसेशन, और ब्रास बैंड पे एक इंडियन फिल्म जो भारतीय फिल्म थी उसका किसी गाने की ट्यून पे जो था वो म्यूज़िक बजाया जा रहा था। विद द ब्राइड ग्रूम राइटिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और उस पूरे भीड़ में, उस पूरे जलसे में जो था जो दूल्हा था वो एक डेकोरेटेड हॉर्स पे, एक सजे सजाए हुए घोड़े पर बैठा हुआ था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, रामलाल उस शानोवान जो शानबान से आए हुए उस अपने दूल्हे को देखकर, जो अपना उसका जवाई था उसको देखकर वो खुश हुआ। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी चौथी लड़की पोली जो थी उसकी शादी इतनी धूमधाम से होगी। पोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवर्स ऑफ हर लक, और उसकी जो दूसरी बहनें थी वो उसकी किस्मत पर बहुत ही ईर्ष्या महसूस कर रही थी कि इतनी अच्छी किस्मत के इतने अच्छे तरीके से इसकी बारात आई है बैंड बाजे के साथ। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम टू द पेरिस सेड ब्रिंग द ब्राइड, और अब एक ऐसा मोमेंट आया, एक ऐसा क्षण आया कि जब जो परिस था उसने कहा कि दुल्हन को लेके आओ। पोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस वॉज लेड टू द ब्राइड्स पैलेस नियर द सेक्रेड फायर, और पोली जिसने कि रेड सिल्क कलर का जो एक वधू वाली ड्रेस पहनी हुई थी, तो वो उस पैलेस में आती है किसके पास, पवित्र अग्नि के पास। पवित्र अग्नि कौन सी बच्चे, ये जो फेरों के लिए जो अग्नि होती है उसको पवित्र अग्नि बोलते हैं। गारलैंड द ब्राइट, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ, बिशंबर नाथ के एक दोस्त ने कहा कि जो दुल्हन है ना उसको माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गारलैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, अब पीले जो मैरीगोल्ड्स थे उनकी जो एक माला बनी हुई थी जो कि दूल्हे ने उठाई। A woman slipped back the silken veil from the bride's face, veil होता है जो चेहरा ढका होता है, पर्दा होता है, ठीक है। तो एक औरत ने उस दुल्हन के चेहरे से वो जो था पर्दा पड़ा हुआ था, जहाँ घूंघट निकला हुआ था, उसे साइड पे किया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, और बिशंबर ने उसके चेहरे की तरफ देखा। द गारलैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड, अब जो जयमाला थी वो उसके हाथ में ही रहेगी। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द व्हील ओवर हर फेस, और अब दुल्हन ने फिर से अपने चेहरे को उस घूंघट में ढक लिया। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिशंबर ने अपने दोस्त से कहा जो कि उससे आगे खड़ा हुआ था। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे
जो पॉक मार्क्स हैं, यानी कि वो चेचक के निशान हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग ईदर। तो उसका दोस्त कहता है कि फिर क्या हो गया, तू कौन सा जवान है। मे बी, हाँ नहीं हूँ, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मुझे उससे शादी करनी है, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। अब वो कितने पैसों की डिमांड करता है, 5000 रुपीज़ की डिमांड करता है कि मैं इस भद्दे चेहरे वाली लड़की से तब शादी करूँगा जब मुझे उसके पापा 5000 रुपये देंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर अप एट बिशंबर्स फीट। और रामलाल अब बिशंबर जो कि दूल्हा था उसके पैरों में अपनी पगड़ी डाल देता है। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी टू मे सो टेक 2000 रुपीज़। वो कहता कि मेरी बेइज्जती मत करो कि मेरे पास 2000 है, 2000 ले लो। नो 5000। फिर वो कहता कि नहीं 5000 और वी गो बैक, या फिर हम वापस जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। वो कहता कुछ तो ख्याल करो कि अगर तुम वापस चले गए तो मैं गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। देन आउट विथ 5000। फिर वो कहता है तो फिर 5000 लेके आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। अब उसके चेहरे पे जो थे आंसू बह रहे थे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, उसने अपने तिजोरी खोली। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और उसने नोट गिने। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, और उसने दूल्हे के पैरों में वो पैसे रख दिए। ऑन बिशंबर्स ग्रेडी फेस अपीयर्ड अ ट्रियम्फ स्माइल। अब बिशंबर ने जब वो पैसे देखे तो उस लालची के मुंह पर एक जीत की जो खुशी थी वो नज़र आ रही थी। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन। उसने जुआ खेला और वो जीत गया। गिव मी द गारलैंड, ही अनाउंस्ड। और उसने फिर अनाउंस किया कि मुझे जयमाला दो। वंस अगेन द व्हील वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक बार फिर से जो दुल्हन थी उसके चेहरे से वो जो घूंघट था वो स्लिप किया, वो निकाल दिया गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट। लेकिन इस बार दुल्हन नीचे नहीं देख रही थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रस्पेक्टिव हस्बैंड, उसके होने वाले पति की आंखों में देख रही थी। एंड इन हर आइज, और उसकी आंखों में देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट। ना तो गुस्सा था ना ही नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, और बिल्कुल मतलब इमोशनलेस होके वो उसकी तरफ देख रही थी। बिशंबर रेज द गारलैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। अब बिशंबर ने जयमाला ऊपर की तरफ की दुल्हन के गले में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वो जयमाला उसे डालता, पोलिस हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गारलैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर। अब बिजली की तरह जो तेज़ी से जो पोली थी उसने वो जो गारलैंड थी उसके हाथों से खींची और इसे किस में फेंक दिया, जो पवित्र अग्नि थी उसमें फेंक दिया। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द व्हील। अब वो खड़ी हुई और उसने जो व्हील था, जो उसका घूंघट था, उसको भी साइड पे फेंक दिया। पिताजी टेक बैक योर मनी। और फिर अपने पापा को क्या कहती है, पिताजी अपने पैसे वापस लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने जा रही। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, और ऐसे लगा जैसे रामलाल पर बिजली ही गिर गई हो। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर। अब जो वहाँ पे रिश्तेदार आए थे वो बुदबुदाने लगे। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। वो क्या कहते हैं कि ये बहुत बेशरम है, बहुत ही भद्दी है दिखने में, बहुत बेशरम। पोली आज यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाया, पोली क्या तुम पागल हो गई हो? यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली जो है, अपने परिवार है, उसकी इज्जत को मिटाना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर योर इज्जत, कहती है अपनी इज्जत का ज़रा सा तो ध्यान रखो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेट पोली। पोली ने कहा आपकी इज्जत के लिए। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, कि मैं इस बुढ़े लंगड़े बंदे से शादी करने के लिए तैयार होगी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड। लेकिन वो कि क्या कहती है, कहती कि मैं इस नीच, लालची और ग्रेडी जो बंदा है उसके साथ उसको अपना हस्बैंड नहीं बनाऊंगी। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। क्या नहीं करूँगी? शादी नहीं करूँगी। वट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम्ब काउ। हम तो सोचते थे बिल्कुल गाय की तरह है ये, गाय जो है उसको बहुत
जो भद्र माना गया है कि बहुत शील होती है। तो कहते ये तो बहुत ही बेशरम निकली। पोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, और जिस औरत ने ये कहा पोली उस बूढ़ी औरत की तरफ बड़े ही उग्रता से जो थी मुड़ी। येस आंटी, यू आर राइट। वो कहती कि हाँ आंटी, आप बिल्कुल ठीक कहते हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, आपको लगता था कि मैं एक शील गाय हूँ। दैट इज़ वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए तुम मुझे इस ऐसे इंसान के साथ शादी करना चाहते थे जिसके पास दिल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब ये डम काउ जो है, द स्टैमरिंग फूल, और ये हकलाने वाली मूर्ख लड़की इस स्पीकिंग बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम इससे ज़्यादा और कुछ सुनना चाहती हो? बिशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, अब बिशंबर नाथ जो ग्रोसर था वो अपनी पार्टी के साथ वापस जाना शुरू करता है। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दैट इट वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप द क्लोजिंग सॉन्ग, और जो बैंडमैन थे उनको लगा कि शादी ख़त्म हो गई और उन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी वाला जो गाना था वो गाना शुरू किया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, अब रामलाल जो था वो वहीं ज़मीन पे खड़ा का खड़ा रह गया। हिज हेड बोर्ड, उसका सिर जो था वो झुक गया, बोर्ड लो, नीचे झुक गया। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, किसके साथ? क्योंकि वो बहुत दुखी था और उसे बहुत शर्म आ रही थी। दुखी क्यों था? क्योंकि उसकी बेटी जो थी उसने उस बुढ़े से शादी करने के लिए मना कर दिया था। और शेमफुल क्यों था? क्योंकि बारात वापस जा चुकी थी। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, अब जो फेरों के लिए जो हवन में जो अग्नि जलाई गई थी, ठीक है, वो जो सेक्रेट फायर थी वो भी जो थी बुझना शुरू हो गई थी। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई चला गया था। रामलाल टर्न टू पोली एंड सेड, रामलाल जो था वो पोली की तरफ मुड़ा और कहा, बट वट अबाउट यू, नो वन विल मैरी यू नाउ, कहते अब तेरा क्या होगा, अब तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। वट विल वी डू विद यू, हम तेरा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, अब उसने धीमी आवाज़ में और शांति से कहा, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता ना करें। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट दैट राइट मैम? और फिर वो कहते हैं कि पिताजी आप चिंता ना करो, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपकी सेवा करूँगी। और अपनी माँ से कहती है कि मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर शायद उसकी जो टीचर है वो भी उसकी शादी पे आई है, तो वो उसको कहती है कि मैम क्या मैंने सही कहा? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, अब उसकी जो अध्यापिका थी वो एक कोने में खड़ी हुई वॉचिंग द ड्रामा, सब ड्रामा देख रही थी। येस पोली ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, उसने कहा कि हाँ बिल्कुल पोली। एंड इन हर स्माइलिंग आइज़, और उसके स्माइलिंग आइज़ में, यानी कि जब चमक होती है ना आँखों में खुशी की, तो उसको हम स्माइलिंग आइज़ कहते हैं। वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फेक्शन, उसी उनकी उसकी चमकती हुई आँखों में, खुशी भरी आँखों में एक तसल्ली थी। क्यों? दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन ही कंटेम्पलेट्स, वही खुशी थी जो एक आर्टिस्ट को अपनी आर्ट पूरा करने में आता है। अब टीचर को आर्टिस्ट क्यों बोला? क्योंकि उसने पोली को मोल्ड किया था। बच्चा जो होता है कच्ची मिट्टी के समान होता है, उसको आप जैसे मोल्ड कर दोगे वो वैसा ही बन जाएगा। तो उस आर्टिस्ट ने उस बच्चे को बहुत अच्छे से मोल्ड किया था और उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बहुत ही निखार दिया था, इसलिए वो खुश थी। ठीक है, क्योंकि उसने एक मास्टरपीस बनाया था। मास्टरपीस क्या कि एक अद्भुत रचना जो थी वो बनाई थी। सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल स्टोरी जिसका नाम था पोली, और लिखी हुई थी कि ए अब्बास ने। और यही मैसेज देती है कि जो सुंदरता होती है, वास्तविक सुंदरता होती है, वो आपके गुणों में होती है। ठीक है, आउटलुक कैसे भी हों, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, तो आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं होती, आप किसी से भी इन्फीरियर नहीं हो। आई होप कि आपने ये जो वीडियो है एंड तक देखा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। तो इस लेसन में से अगर आपने ये वीडियो सुना है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। मेन क्वेश्चंस क्या है कि पोली का रियल नेम क्या था, ठीक है, उसके पापा का नाम क्या था, वो कितने बहन भाई थे, कितने भाई थे, कितनी बहनें थी, पहली बेटी का नाम क्या था, दूसरी का क्या था, तीसरी का क्या था, चौथी का क्या था, और रामलाल को कौन मिलने के लिए आया था और वो क्यों मिलने के लिए आया था, वो किस पर सवार होके आया था, स्कूल कहाँ तक का खुला हुआ था,
प्राइमरी स्कूल था, है ना। और पोली को सिम्पल्टन क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो कोर्ट से गिर गई थी, है ना, और उसको ब्रेन को चोट लगी थी। और उसी चिकन पॉक्स होने की वजह से उसका चेहरा भी भद्दा हो गया था। अब इस तरह से वो दिखने में भद्दी भी थी, और जो थी थोड़े कम दिमाग वाली भी थी, इसलिए उसको सिम्पल्टन कहा जाता था, है ना। फिर उसके बाद किससे उसकी शादी हुई थी, जो थी बिशंबर से तय हुई थी। बिशंबर दिखने में कैसा था, वो बूढ़ा भी था और क्रिपल भी था, ठीक है। और उसने उसके साथ शादी करने से मना क्यों कर दिया था, क्योंकि वो उसके पापा से पैसे ले रहा था, उसके बदले में उससे शादी करना चाहता था। दिस वॉज ऑल अबाउट पोली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।